हेलो अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत अमेजिंग रेमेडी है, बहुत अच्छी है और इसको एंड तक आपने देखना है। उम्मीद करूँगी ये बहुत ही कम कीमत में घर में बनने वाला जो है रेमेडी है। और जो है ये बहुत आपको अच्छा, आपकी स्किन टोन को वाइटनिंग के लिए, डेड स्किन सेल को रिमूव करने के लिए, आपकी स्किन को फ्रेश करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत बेस्ट है। सबसे पहले जो है आप जो इंग्रेडिएंट लेंगे वो शुगर है। शुगर आप ब्राउन भी ले सकते हैं, थोड़ी बारीक वाली शुगर भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो घर में शुगर है वही ले रही हूँ। ये आपको सिर्फ बताने के लिए ले रही हूँ कि ये नॉर्मल शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ की जा सकती है नॉर्मल शुगर। आप इसके लिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप चेक करें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी 3 से 4 स्पून ले लें। और ज़्यादा अगर फुल बॉडी के लिए स्क्रबर बना रहे हैं तो 8 से 10 स्पून ले लें कि फुल बॉडी स्क्रबर वो एक बन जाएगा आपका ये। और बहुत अच्छा एक टेक्सचर भी आपको मिल जाएगा। अगर फुल बॉडी के लिए बनाना है, बाजुओं के लिए, हाथों के लिए, फेस के लिए, नेक के लिए, तो 8 से 10 स्पून ले लेना। वैसे जस्ट आपको हैंड के लिए बता रही हूँ तो मैंने जस्ट 4 टेबल स्पून ही ली है। और टेबल स्पून खाने की चम्मच, आपने जो खाने वाली बड़ी चम्मच जिसको बोलते हैं, आपने वो लेनी है। आपने वो ले लेनी है। उसके बाद शहद, जो सर्दियों में हमारी सौगात है, आपने शहद ले लेना है। हनी की आपने, अगर आप 4 चमचे ले रहे हैं, 4 चमचों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने 2 से ढाई चमचे शहद की लेनी है। और ये कम क्वांटिटी में मैं और ज़्यादा ऐड करूँगी इसमें हनी, क्योंकि कम है ये मुझे लग रहा है। और इसमें हनी ऐड करने के बाद आपने शहद जो है ऐड करना है। शहद आप कोशिश करें नेचुरल हो, कंपनीज़ का ना हो, ब्रांड्स का ना हो। अगर आपको कुदरती नेचुरल मिल जाए, क्योंकि नायाब है शहद मिलना आजकल तो, वरना पहले वक्तों में तो कहा जाता था कि शहद बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता था, लेकिन आजकल शहद मिलना बहुत मुश्किल होता है। कोकोनट ऑयल मैं लूँगी। कोकोनट ऑयल जो है उसके मेरा जमा हुआ था, तो मैंने इसको मेल्ट करने के लिए चूल्हे के पास रख दिया कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये जब मेल्ट हुआ है तो मैंने इसको डाल लिया है। और इसको मैंने इतना डाला है कि इसको मुझे टेक्सचर देते हुए जो है प्रॉपर एक इसमें वो आए। और ये जब पूरा स्क्रबर, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से। अगर आप बीटिंग मशीन है आपके पास, मैं आपको चम्मच से भी बता रही हूँ कि आप चम्मच भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लेंडर ही यूज़ करें। या और मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि घर में अवेलेबल चीज़ों को यूज़ करें। घर में अवेलेबल चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। और उससे आप अपने हाथों को स्क्रब करें, यकीन जाने इतने सॉफ्ट बेबी जैसे और साफ़ सुथरे गोरे चिट्टे हाथ हो जाएंगे आपके। हम यकीन करें, वो कहते हैं ना, सोना या चिट्टा रंग हो गया, तो आपके हाथों का चिट्टा सा रंग हो जाना है। आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और मुझे रिव्यू देना है कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्क्रबर है। और मैं इसको जो है वीक में मस्ट एक दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आपकी स्किन को एंड पे थोड़ा सा ऑयली कर देता है। उसके बाद आप लाइट सा किसी भी सोप से या किसी भी वॉश कर लें, हैंड वॉश से, तो आपकी स्किन जो है साफ़ हो जाएगी, लेकिन मॉइस्चराइज़र छोड़ देगी। तो मॉइस्चराइज़ इसमें रहेगा, इस वजह से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी स्क्रबर। और अगर आपके पास कोई टॉवल या कॉटन है अवेलेबल तो वो कॉटन आप यूज़ कर लें। कॉटन, मेरे पास कॉटन अवेलेबल थी तो मैंने कॉटन से अच्छी तरह से साफ़ करके अपने हाथों को कर लिया था। मैंने कोई सोप वगैरह यूज़ नहीं किया, मैंने जस्ट कॉटन से अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ़ किया स्क्रबिंग के बाद। और ये स्क्रबिंग के बाद मैंने जस्ट अपने हाथों को, और कोई एक्स्ट्रा चीज़, सोप, क्रीम कुछ भी नहीं लगाया। सर्दियों में अक्सर औरतों के हाथ फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, स्किन डेड हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये कोकोनट ऑयल, हनी और शुगर, ये बेस्ट रेमेडी है आपके हाथों के लिए। एक दफ़ा ट्राई करें, यकीन जाने ये घर में चंद पैसों में बनने वाला स्क्रबर है। ये महंगे महंगे बॉडी स्क्रबर और ये लेना कोई फ़ायदा नहीं है। ये मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन से निकाल देता है, क्योंकि ये आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र रहने ही नहीं देते ये चीज़ें, क्योंकि इनमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप इसको फेस पे, हाथों पे, पाँव पे आप लगाएं, आपकी स्किन टोन भी बहुत अच्छी और प्यारी हो जाएगी। एक दफ़ा इसको ट्राई करें और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छा आपको ये स्क्रबर लगेगा। क्योंकि ये एक तो मॉइस्चराइज़ भी प्रोवाइड कर रहा है, फिर आपकी क्रैक स्किन को ख़त्म कर रहा है, फिर उसके अलावा आपकी स्किन के डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव कर रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग, मैं इसको वीकली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
वीडियो एंड तक आपने देखी है और आपको इसको बगैर स्किप किया अगर आपने देखा है तो आपको इसका प्रॉपर रेमेडी भी समझ आ जाएगी। और इसमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, यानी कि उसमें जो डेड स्किन सेल्स रह जाते हैं अंदर तक डीप क्लीनिंग करता है। तो इतने महंगे स्क्रबर्स और पार्लर पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे आपकी जो चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करें, उन्हीं से आप फ़ायदा लें। और ये कम कीमत में सबसे ज़्यादा अच्छा स्क्रबर है घर पर। नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, नेचुरल कुदरत ने इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए रखी हुई हैं जिनको आप यूज़ करके खूबसूरत बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं और हर चीज़ में इतनी अफादियत रखी है कि आप उसको अगर अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें ना, किचन से ही उठाकर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं हमेशा यही किचन की चीज़ें यूज़ करके अपनी ब्यूटी हैक्स में यूज़ करती हूँ और अपनी स्किन पर भी खुद को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं खुद को जब अप्लाई ना कर लूँ तब तक मैं वीडियो में नहीं शेयर करती और उसके बाद ही आप लोगों के पास लेके आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।